नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीबी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मैंने इस पर पीएम मोदी जी की इमेज लगाई है एक, जो कि भगवा वस्त्र में है। इसका कारण मैं बताना चाहूँगा। पीटर नोवरो, जो कि व्हाइट हाउस के चीफ ट्रेड एडवाइज़र हैं, बहुत मोदी जी से नाराज़ हैं रशियन ऑयल को लेकर के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये रशियन वार नहीं है, पुतिन का वार नहीं है, बाइडेन का वार नहीं है, रशियन यूक्रेन वार को मोदी वार कह दिया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन का जो पीस टॉक है, इसका रास्ता न्यू दिल्ली से होकर के जाता है। और सबसे नीचे ट्वीट में एक फोटोग्राफ लगाई मोदी जी की, वो भी भगवा कपड़े में पहने, ध्यान मुद्रा में हाथ जोड़े हुए, मस्तक पर वो जो शंकर जी वाला तिलक नहीं होता, जो पूरा माथे को पोते हुए, मतलब पूरा माथे पर लपेटे हुए होता है मत्थे पर, वो वाला तिलक लगाए हुए ध्यान की मुद्रा में है। क्या राज है? रुद्राक्ष की माला भी पहने हैं उसमें। ये क्या राज क्या है, तो पीटर नोवरो ही जाने, या तो आप लोग अपने कमेंट में लिखिएगा। अगर उनका ट्वीट आप लोग देखें तो देख सकते हैं, हो सकता है कल परसों तक पेपर और टीवी में दिखाई पड़ जाए। अब आइए पीएम मोदी की जापान यात्रा पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पीएम मोदी की जापान यात्रा चल रही है। वहाँ के पीएम से शिगेरू इशिबा से भी उन्होंने मुलाकात किया, कई और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात किया। वहाँ कुछ समझौते हुए हैं, जिनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है वो है लीगेसी टेक्नोलॉजी को लेकर के। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लीगेसी टेक्नोलॉजी होती क्या है। लीगेसी टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, लेकिन आज भी उनका उपयोग बहुत सी जगहों पर होता है। तो जापान में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो वहाँ के हिसाब से पुरानी हो गई हैं, और अब चाइना सस्ते में उन्हीं सामानों को सस्ते में बना करके जापान के मार्केट में सप्लाई कर देता है। जापान में बनाना उसे महंगा है, तो इसलिए जापान ये चाहता है कि इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे इंडिया में वही चीज़ सस्ते में बने, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो और जापान भी उसका लाभ उठाए और अपने डिफरेंट टाइप के उपकरण बनाए जाए। जैसे इसमें पुराने सेमी कंडक्टर्स और एलसीडी स्क्रीन की बात की गई है, ये भारत में बनेगा। इसका उपयोग बहुत जगहों पर आज भी हो रहा है, बिना इसके काम चल नहीं सकता। जैसे इन्वर्टर में, स्टेबलाइजर वगैरह में, एसी और इलेक्ट्रिक वाहनों के वोल्टेज कंट्रोलर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर इसका उपयोग होता है। इसका और एलसीडी स्क्रीन का तो आप जानते ही, टीवी की तरह यूज होता है बहुत जगहों पर। जापान, इसका जो ये डील जो है, ये जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जेट्रो और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने मिलकर के किया है। मोदी जी इसमें शामिल हुए हैं। उम्मीद है कि इंडिया में जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे इंडिया की चाइना पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि अभी इन्हीं चीज़ों के लिए इंडिया चाइना पर निर्भर है। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा इंडिया का जापान का और निवेश होगा सोलर पावर में, सोलर पावर के उपकरणों में, स्टोरेज बैटरी बनाने में, कंप्रेसर्स वगैरह बनाने में। इससे बहुत सारी चीज़ों में चीन की निर्भरता जो है, चीन से भारत की निर्भरता चीन पर जो है वो कम होगी। और भारत में इससे क्या होगा, एक मजबूत सप्लाई चेन के रूप में भी बन करके उभरेगा, मेक इन इंडिया भी बढ़ेगा। हालांकि भारत में टेक्नोलॉजी लीकेज अर्थात टेक्नोलॉजी की चोरी के लिए बहुत स्ट्रांग कानून नहीं है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि UAE के साथ भारत ने 15 साल का एक करार किया है कि LNG की सप्लाई का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इन दोनों ने मिलकर के समझौता किया है। 15 सालों तक UAE
भारत को हर साल 10 लाख टन LNG उपलब्ध कराएगा। इससे भारत क्लीन एनर्जी की तरफ अपना रास्ता बनाएगा। ये ऊर्जा के क्षेत्र में सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा करार है। एक और खबर आई है, जापान से ही आई है। आकीजावा, जो कि जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर हैं, इन्हें USA की यात्रा पर जाना था। 550 अरब डॉलर की डील थी, इन्वेस्टमेंट का मामला था। जापान इन्वेस्ट करता USA में, लेकिन ये ट्रेड रुक गया। मोदी की जापान यात्रा के पहुंचने पर ही रुक गया है और इसमें जो है टाल दिया। असल में इस ट्रेड में USA के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बताया था इस ट्रेड के लिए कि देखो, पहली बात तो ये फैक्ट्री कहाँ लगेगी इन USA में, ये मैं डिसाइड करूँगा। दूसरी बात, जो प्रॉफिट आएगा उसका 90% USA रख लेगा, केवल 10% जापान अपने पास रखेगा। तो अब सवाल ये है कि अब तो इन्होंने रोक ही दिया। असल में यहाँ एक वर्ड मोदी जी ने बोला जिसकी बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा, भाई देखो, इंडिया की जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी है, बस इतना कहकर के शांत हो गए। तो क्या दूसरे की पॉलिसी में अनस्टेबिलिटी है? तो हाँ, लगता तो यही, क्योंकि आप देखिए USA की पॉलिसी में जिस तरह से वोलेटिलिटी है, वो यही बताता है कि इंडिया की पॉलिसी ज़्यादा स्टेबल है। चलिए, अभी देखा जाएगा इसका लाभ क्या होगा। आप लोग भी इन समझौतों से कहाँ तक सहमत हैं और आपके क्या विचार हैं इस पर, इसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।